स्वामिनारायण वचनामृत सारंगपुर प्रकरण का 18 खार भूमिका। इस वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने किस प्रकार हमारे जीवन में हमें श्रद्धा रखनी चाहिए और श्रद्धा में हमें क्या क्या करना होता है उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। बिना श्रद्धा कोई भी कार्य वो संभव नहीं है। भगवान में श्रद्धा और भगवान के धारक ऐसे जो संत पुरुष होते हैं, जो परम एकांतिक संत होते हैं, उनके वचन में अगर किसी को विश्वास आ जाता है तो वो जो क्रिया है, वो जो श्रद्धा है, वो सामान्य सी श्रद्धा नहीं रहती है, वो भक्ति में रूपांतरित हो जाती है। ऐसे गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के जीवन के द्वारा एक आदर्श उन्होंने स्थापित किया हुआ है। स्वामीनारायण वचनामृत सारंगपुर प्रकरण का 18 खार भूमिका। संवत 1877 में भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को श्री स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री सारंगपुर गांव स्थित जीवा खाचर के राजभवन में उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने सफ़ेद धोती धारण की थी, श्वेत चादर ओढ़ी थी और मस्तक पर श्वेत पाग बांधी थी। वे उत्तर की ओर मुखान्वित करके विराजमान थे। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। उस समय श्री जी महाराज बोले कि जो श्रद्धावान पुरुष हो उसको यदि सच्चे संत का संग मिल जाए तथा उनके वचन में श्रद्धावान हो जाए तो उसके हृदय में स्वधर्म, वैराग्य, विवेक, ज्ञान, भक्ति आदि सर्वे कल्याणकारी गुण प्रकट हो जाते हैं तथा उसके हृदय में काम क्रोधाधिक विकार भस्म हो जाते हैं। इस वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने किस प्रकार हमारे जीवन में हमें श्रद्धा रखनी चाहिए और श्रद्धा में हमें क्या क्या करना होता है उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। वैसे तो अगर दुनिया में देखा जाए तो कोई भी कार्य करना हो उनमें श्रद्धा की आवश्यकता है। बिना श्रद्धा कोई भी कार्य वो संभव नहीं है। श्रद्धा ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन बिना श्रद्धा किसी भी प्रकार का कार्य वो संभव नहीं होता है। लेकिन जितनी ज़्यादा श्रद्धा होती है और तेजी से श्रद्धा होती है, इतना हमारा ध्येय तक पहुंचने में हमें आसानी वो महसूस होती है। एडिसन का जीवन इसके लिए एक आदर्श दृष्टांत के रूप में है। वो जब छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, तब एक बार स्कूल के प्रिंसिपल ने एक खत लिख करके एडिसन को बोला कि अपनी माँ को दे देना। उनके पिताजी तो घर में रहते ही नहीं थे, तो एडिसन ने जाकर के वो खत अपनी माँ को दिया और माँ ने उस खत को खोल करके जब पढ़ा तब बहुत ही दुख उनके जीवन में हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल ने ये लिखा था कि आपका जो बेटा एडिसन वो मंदबुद्धि है, वो किसी भी प्रकार की पढ़ाई वो कर नहीं सकेगा और इस स्कूल में हमें लगता है कि उनके लिए समय खराब करना हमारे लिए ठीक नहीं है, तो आपको जो ठीक लगे वो व्यवस्था कर देना, लेकिन इस स्कूल में उनको मत भेजना। माता को काफ़ी दुख हुआ, लेकिन माता को अपने बेटे में विश्वास था, तो धीरे धीरे पढ़ाई की ओर माता ने एडिसन के जीवन में श्रद्धा की सिंचाई की और धीरे धीरे करते ये सिंचाई इतनी गाढ़ हो गई कि उसके बाद एडिसन को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती थी
उसको अपने आप ही विज्ञान में इतना लगाव हो गया कि वो अलग अलग अपने आप प्रयोग करने लगे, उसकी गहराई में वो जाने लग गए और सारी दुनिया उनसे मतलब ज्ञानी है कि जो एडिसन ने आविष्कार किए हुए हैं, करीबन 1000 से भी ज़्यादा उन्होंने अलग अलग आविष्कार किए हुए हैं। अगर ये नहीं किए होते तो मानव जीवन किस प्रकार का होता, वो भी एक सोचना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। उनके जीवन में कई अवरोध आए, कई तकलीफ़ें आई, लेकिन एडिसन की श्रद्धा ऐसी थी कि वो उनको रोक नहीं पाई। एक बार तो जब उनकी 65-66 साल की उम्र थी, अपनी प्रयोगशाला में वो एक प्रयोग कर रहे थे और प्रयोग करते करते एक छोटी सी आग लग गई और वो छोटी सी आग धीरे धीरे बड़ी होती गई और एडिसन तो बच कर के बाहर निकल गए, लेकिन सारी उनकी जो लेबोरेटरी और फैक्ट्री वो बिल्कुल जल करके राख हो गई। एडिसन बाहर खड़ा था, अपनी फैक्ट्री को जलता हुआ वो देख रहा था। उनका घर पास में ही था, तो उनका बेटा भी ये आग देख करके अपने पिताजी के पास आकर के खड़ा हो गया। एडिसन ने उनके अपने बेटे को देखा और पूछा कि तेरी माता कहाँ है, उनको जल्दी बुला ले, क्योंकि इस प्रकार की बड़ी आग कभी उनके जीवन में उनको देखने की नहीं मिलेगी। एक जगह मतलब उनकी फैक्ट्री जल रही है और दूसरी जगह एडिसन इतने मतलब स्वस्थ हैं ताकि उनको लगता नहीं है कि मेरा बड़ा नुकसान हो गया, और नुकसान तो काफ़ी हुआ था क्योंकि जो उनकी फैक्ट्री इंश्योर्ड थी उनसे ज़्यादा उनको ये नुकसान हो चुका था। फिर भी ये जो अवरोध उनकी जो प्रगति थी उसमें रोक नहीं पाया। वो हमेशा आनंदित रहता था और नया नया सोच रहता था। तो ये आग के बाद कई दिनों में उन्होंने कई आविष्कार उन्होंने कर दिया, और सबसे बड़ा आविष्कार उनका जो था, इन्वेंशन था, वो इलेक्ट्रिक बल्ब का था। उसका आविष्कार करने के लिए उनको हज़ारों की संख्या में ये प्रयोग करने पड़े हुए थे। अलग अलग धातु, अलग अलग रसायन उसको इस्तेमाल करना पड़ा था। और जब ये प्रयोग कर रहे थे तब लोग आकर के उनको कहते थे कि आपने इतने प्रयोग इस बल्ब के लिए कर लिए, लेकिन आप कर नहीं पाए, तो हमें लगता है कि अशक्य है, इसके लिए समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। तब एडिसन स्वस्थता से इन लोग को कहते थे कि देखो, अब तक मुझे ये पता चल गया कि इतने सारे धातु और इतने सारे रसायन का जो मैंने उपयोग किया और काम में नहीं लगे, तो वो ये बल्ब बनाने में काम में नहीं आएगा, इतना मुझे तय हो गया। तो उसको छोड़ करके बाकी जो रसायन है, बाकी जो पदार्थ है, उसका मैं इस्तेमाल करता रहूँगा, और जब तक बल्ब मुझे प्राप्त नहीं होगा मैं किसी भी हालत में रुकूंगा नहीं। तो इस प्रकार उनकी श्रद्धा थी। चाहे कितने भी विघ्न बीच में आ गए, चाहे कितने भी अवरोध आ गए, लेकिन वो एडिसन को रोक नहीं पाए। और बैटरी का भी आविष्कार उनका जो था वो भी वैसा ही आविष्कार था कि उसमें भी कई उन्होंने प्रयोग कर चुके थे, हज़ारों की संख्या में प्रयोग कर चुके थे, लेकिन उसको सही ढंग से जो धातु का इस्तेमाल करना था, जो रसायन का इस्तेमाल करना था, वो प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन एडिसन की जो श्रद्धा वो इधर उधर नहीं हुई, वो वैसी की वैसी बनी रही, और जीवन के अंत तक इस प्रकार के आविष्कार वो करते रहे। तो जब इस प्रकार की श्रद्धा होती है तो आदमी जो चाहते हैं वो उस प्रकार का अपना जो ध्येय है उसको सिद्ध कर सकता है। और वैसा ही दृष्टांत अब्राहम लिंकन का है। वो बहुत ही गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था। उनके पिताजी लकड़ी का काम कर रहे थे और बहुत ही गरीब थे। घर में कोई सुविधा के नाम कोई व्यवस्था नहीं थी। एक टंक खाना भी उनके लिए मुश्किल था। लेकिन बचपन से ही अब्राहम लिंकन को एक श्रद्धा थी
कि मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई कर सके इस प्रकार की घर में कोई किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उनकी श्रद्धा दृढ़ थी। तो हर रोज़ 8 किलोमीटर तक वो पैदल चल करके पढ़ाई के लिए एक स्कूल में जाते थे। लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी थी, परिवार की परिस्थिति ऐसी थी कि वो किताब भी खरीद नहीं सकता था। तो हर रोज़ लाइब्रेरी में जा कर के बैठता था और वहाँ जो भी किताबें उनको प्राप्त होती थी उनसे अपनी वो पढ़ाई करता था। और घर में ऐसी परिस्थिति थी कि ज़्यादातर वो दिया भी नहीं जला सकते थे, क्योंकि तेल की भी घर में कमी थी। तो रात को वो सड़क पे जा कर के स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ कर के अपनी पढ़ाई करता था। इस प्रकार की परिस्थिति में भी उनकी जो श्रद्धा थी उस हिसाब से उन्होंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करते करते एक लॉयर वो बन गया, एक वकील वो बन गया। और वकील बनने के बाद उस वक्त अमेरिका की जो व्यवस्था थी उसको देख करके अब्राहम लिंकन बड़े ही दुखी हो गए, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे एक गुलामी की एक व्यवस्था थी कि अफ्रीका जैसे देश, वहाँ से गरीब लोगों को लोग पकड़ करके लाते थे अमेरिका तक, और वहाँ पे उनके पास मजदूरी करवाते थे। न तो उनकी खाने की कोई व्यवस्था होती थी, न तो पूरे कपड़े पहनने की व्यवस्था होती थी, और ज़बरदस्ती से इनके पास मजदूरी की करवाई जाती थी। और अगर मजदूरी में इधर उधर होते थे तो उसको अच्छी तरह से पिटाई भी की जाती थी, और कई बार तो उनको मार भी दिया जाता था। ये देख करके लिंकन बहुत ही हैरान हो गए। उनको लगा कि इनको बचाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन जो उनकी परिस्थिति थी उसमें वो कुछ नहीं कर सकता था। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं राजकारण में प्रवेश करूं और अच्छे स्थान तक पहुंच जाऊं तो शायद मैं इन लोगों को कुछ मदद कर सकता हूं। तो उन्होंने राजकारण में प्रवेश किया और इलेक्शन वो जीतने का वो पुरुषार्थ करता रहा। कई इलेक्शन वो हार चुके, लेकिन फिर भी उनकी श्रद्धा वो कभी कम नहीं हुई। वो धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते, वो तो इतिहास है कि वो अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख तक वो पहुंच गए और राष्ट्र प्रमुख बने। और अमेरिका के इतिहास में लोग ये कहते हैं कि जो आज तक जितने भी राष्ट्र प्रमुख हुए उसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कोई भी राष्ट्र प्रमुख हो तो अब्राहम लिंकन था। और आज भी अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में कैपिटल हिल पे अब्राहम लिंकन का बहुत ही बड़ा एक स्टैच्यू वहाँ पे इन लोग ने रखा हुआ है। तो अब्राहम लिंकन वहाँ तक पहुँचने के बाद उसके बाद उन्होंने प्रयत्न किया, और ये जो गुलामी की प्रथा अमेरिका में उस वक्त प्रचलित थी उसको नाबूद करने की कोशिश की। और हम गर्व से कह सकते हैं कि उनके प्रयत्न से वो जो गुलामी की प्रथा थी वो भी नाबूद हो गई। तो देखो कि श्रद्धा आदमी को कहाँ तक पहुँचा सकती है, कि जितनी आपकी श्रद्धा तेज हो, चाहे कितने भी अवरोध बीच में आ जाए, लेकिन फिर भी आदमी अपने ध्येय को सिद्ध कर सकता है। लेकिन हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि इस प्रकार की श्रद्धा अगर मनुष्य में हो और उसके साथ भगवान में श्रद्धा, और ऐसे भगवान के धारक संत और सत्पुरुष, उनके वचन में अगर किसी को विश्वास आ जाता है तो वो जो अगर श्रद्धा के साथ उनका मिश्रण हो जाता है तो वो सामान्य सी क्रिया नहीं रहती है, वो भक्ति में रूपांतरित हो जाती है, वो भक्ति बन जाती है। उसके बाद वो सामान्य क्रिया नहीं रहती है, और उस वजह से आदमी के जीवन में सुख, शांति और प्रेम का उनको अनुभव होता है। तो इसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार की किसी को अगर श्रद्धा हो, और श्रद्धा में भगवान में श्रद्धा और भगवान के धारक ऐसे जो संत पुरुष होते हैं, जो परम एकांतिक संत होते हैं, उनके वचन में अगर किसी को विश्वास आ जाता है
और विश्वास से उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो वो जो क्रिया है, वो जो श्रद्धा है, वो सामान्य सी श्रद्धा नहीं रहती है, वो भक्ति में रूपांतरित हो जाती है। और वो भक्ति की वजह से उनके जीवन में सुख, शांति और संतोष का उनको अनुभव होता है। और हमारे संप्रदाय में भगत जी महाराज का जो जीवन था, वो जीवन एक आदर्श इस प्रकार का जीवन था कि श्रद्धा से जब एक मुमुक्षु अपने गुरु के वचन में विश्वास रख करके उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो कहाँ तक वो मुमुक्षु पहुँच सकता है। उनके लिए भगत जी महाराज का जो दृष्टांत है वो बिल्कुल आदर्श है। वैसे तो वो अनादि सिद्ध पुरुष थे, भगवान को उन्होंने धारण किया हुआ था, लेकिन आम जो मुमुक्षु हैं उनके जीवन में उनको किस प्रकार की साधना करनी है, किस प्रकार से अपने गुरु को प्रसन्न करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनके लिए उनका जीवन था। तो पहले तो भगत जी महाराज गोपाणानंद स्वामी के शिष्य के रूप में वो रहे और कई सालों तक गोपाणानंद स्वामी के साथ वो रह करके उनकी प्रसन्नता उन्होंने प्राप्त की। लेकिन जब गोपाणानंद स्वामी की अंत अवस्था आई, तब गोपाणानंद स्वामी ने सामने से भगत जी महाराज को कहा कि देख, आपको अगर मोक्ष की ज़रूरत है तो आपको गुणात्यान स्वामी, जो भगवान को रहने के लिए वो अक्षरधाम है, उनके पास आपको जाना होगा और मन कर्म वचन से विश्वास से जब उनकी सेवा करोगे तो भगवान की प्रसन्नता और भगवान का धाम वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो उसी दिन से भगत जी महाराज ने तय कर लिया कि मुझे गुणात्यान स्वामी के पास जाना है और गुणात्यान स्वामी की प्रसन्नता मुझे प्राप्त करनी है। तो जैसे ही गोपाल स्वामी का देहांत हुआ, भगत जी महाराज ढूंढते ढूंढते पहुंच गए गुणात्यान स्वामी के पास और सारंगपुर में गुणात्यान स्वामी को मिलते हैं। और जब गुणात्यान स्वामी को मिले तो गुणात्यान स्वामी ने सहज भाव से भगत जी महाराज को कहते हुए नहीं, सहज भाव से बताया कि मेरे अंदर में बहुत ही ज्ञान का समूह है, बहुत ही ज्ञान इकट्ठा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्राप्त पात्र नहीं मिलता कि जिसको ये ज्ञान में दे सकूं। तो भगत जी महाराज तो मुमुक्षु थे, तैयार थे, आदर्श एक साधक थे। तो हाथ जोड़ करके गुणात्यान स्वामी को कहते हैं कि स्वामी दया करो, ये ज्ञान आप मुझे दो। तब गुणात्यान स्वामी कहते हैं कि ये ज्ञान तो उसको प्राप्त होता है कि जो अपना जो शरीर भाव उनसे उठ जाए, श्रद्धा से वो जो लग जाए और भगवान और संत की प्रसन्नता प्राप्त कर ले, उसी को ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो भगत जी महाराज ने उसी दिन से तय कर दिया कि श्रद्धा से मुझे लगना है और गुणात्यान स्वामी के वचन में विश्वास रख करके उनकी सेवा करके उनकी प्रसन्नता मुझे प्राप्त करनी है और भगवान को प्राप्त करना है। तो बस वो लग गए और ऐसा कहा जाता है कि गुणात्यान स्वामी को प्रसन्न करने के लिए वो इतनी श्रद्धा से लगे कि 2-2 दिन तक वो निर्जल उपवास करते थे और तीसरे दिन एक बार खाना खाते थे। ऐसा करीबन 3 साल तक लगातार उन्होंने श्रद्धा से गुणात्यान स्वामी की सेवा की। और जब सेवा करते थे तो वो इतनी श्रद्धा से ये सेवा करते थे, प्रेम से सेवा करते थे, तो कई ईर्ष्याळु लोग उसमें अवरोध डालने के लिए भी पुरुषार्थ करते रहते थे। तो जो भगत जी महाराज के हेतभाव वाले थे उनको कहते थे कि भगत जी आप ध्यान रखा करो कि कई लोग ऐसे विघ्न संतोषी हैं जो आपको तकलीफ हो इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं। तब भगत जी महाराज प्रेम से कहते थे कि देखो, दुनिया में मेरा कोई न तो सुधार सकते हैं न तो खराब कर सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे गुरु गुणात्यान स्वामी की इच्छा की वजह से हो रहा है और गुणात्यान स्वामी इन सब के अंदर रह करके मेरी परीक्षा कर रहे हैं कि मेरी श्रद्धा किस प्रकार की है,
तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए तो गुणात्यान स्वामी बैठे हैं। जो भी गुणात्यान स्वामी की इच्छा हो वैसे ही मेरे जीवन में होने वाला है। उसके अलावा मेरे जीवन के कर्ता और हर्ता कोई नहीं हो सकता है। इस प्रकार की श्रद्धा और इस प्रकार का विश्वास भगत जी महाराज को गुणात्यान स्वामी में था। एक बार गुणात्यान स्वामी सभा भर के बैठे हुए थे और उसमें वैसे ही गुणात्यान स्वामी ने बात की कि भगत जी, गिरनार पर्वत जो जूनागढ़ में है, कई युगों से वो तपस्या कर रहा है। तो एक काम करो, आप गिरनार को जाकर के कहो कि स्वामी आपको बुला रहे हैं और यहाँ आ जाए तो उनका भी मोक्ष हो जाए। तो तुरंत भगत जी महाराज वहाँ से खड़े हुए और गिरनार की ओर उन्होंने चलने की शुरुआत की। तो कई हरिभक्तों ने ये बात सुनी हुई थी। उसने भगत जी महाराज को रोका कि भगत जी महाराज आप रुको, कि गुणात्यान स्वामी तो योगी पुरुष है, किस स्थिति में किस प्रकार की बात करते हैं वो हमें समझ में नहीं आ सकती है। ये गिरनार तो एक पर्वत है, वो पर्वत यहाँ पे कैसे आएगा? तो आपको भी आज्ञा का जो पालन करना है उसके लिए सोचना चाहिए। तब भगत जी महाराज उसको कहते हैं कि देखो, वो सोचने की आवश्यकता मेरे लिए नहीं है। मैं तो गिरनार पर्वत के पास जाऊंगा, मेरा सर वहाँ पे टिका करके मैं उनको विनती करूँगा कि गुणात्यान स्वामी आपको बुला रहे। अगर वो आएगा तो वो सन्मुख हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो वो विमुख रहेगा। लेकिन मुझे गुणात्यान स्वामी की आज्ञा, उनका पालन नहीं करने से मुझे विमुख नहीं होना है, मुझे तो गुणात्यान स्वामी से सन्मुख ही रहना है। तो इस प्रकार का विश्वास भगत जी महाराज को गुणात्यान स्वामी के वचन में था। कैसा भी वचन हो, कैसी भी आज्ञा गुणात्यान स्वामी की हो, लेकिन भगत जी महाराज को कभी उसमें शंका नहीं हुई और इस वजह से अपने जीवन में अखंड वो आनंद और शांति की अनुभूति कर रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि मंदिर का एक बहुत बड़ा खेत था, तो गुणात्यान स्वामी वहाँ पे बार बार जाते थे और वहाँ पे सब लोग के साथ बैठ करके सत्संग कथा वार्ता भी करते थे। तो एक बार जब गुणात्यान स्वामी वहाँ पे पधारे तो खेत के बगल में ही एक अच्छी सी पानी भरी हुई नदी वहाँ से जा रही थी और वहाँ पे करीबन 300 आम के पेड़ लगे हुए थे। तो एक बार गुणात्यान स्वामी जब वहाँ पे पधारे तो उन्होंने पेड़ के सामने देख करके बोला कि इतना पानी का समूह है पास में, फिर भी ये आम के जो पेड़ हैं वो सूख रहे हैं। सब हरिभक्त संत लोग उनके साथ थे, सबने सुना, लेकिन किसी ने उसके प्रति ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा कुछ विचार नहीं किया और गुणात्यान स्वामी के साथ आगे चले और गुणात्यान स्वामी आगे जा कर के बैठे और वहाँ पे उन्होंने कथा वार्ता शुरू की। भगत जी महाराज भी साथ में थे। भगत जी महाराज समझ गए कि स्वामी जी की रुचि क्या है, स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने एक बाल्टी ली और पास में जो नदी थी वहाँ से पानी भर भर के एक एक पेड़ के मूल में उन्होंने 4-4 बाल्टी वो पानी उस वक्त पिला दिया, डाल दिया। और जब सब पेड़ को उन्होंने पानी डाला तो अपने आप तो पसीने से वो भर गए थे, सारा शरीर पसीने से गीला हो गया था, वस्त्र भी सारे गीले हो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने अपने हाथ और मुंह धो करके जहाँ पे गुणात्यान स्वामी कथा वार्ता कर रहे थे वहाँ जा पहुँचे और वहाँ जब पहुँचे तो कथा तो समाप्त हो चुकी थी और उस वक्त पॉपकॉर्न की जो प्रसाद थी वो भी गुणात्यान स्वामी ने सबको बांट दी थी। जब भगत जी महाराज वहाँ पे पहुँचे तो प्रसाद में भी कुछ बचा नहीं था, लेकिन फिर भी वो गुणात्यान स्वामी के पास गए, अपना हाथ लंबाया। तो जो हरि भक्त संत लोग वहाँ पे बैठे थे वो आपस में अंदर में हंसने लगे कि इनको कुछ विवेक है। जब गुणात्यान स्वामी ने इतनी अच्छी कथा वार्ता की तब जाकर के सेवा कर रहा था, जब प्रसाद सारा बांट दिया गया तब आकर के यहाँ पे खड़ा रहता है। लेकिन भगत जी महाराज को तो गुणात्यान स्वामी से लेना देना था और जो भी गुणात्यान स्वामी से मिल गया उनमें ही
वो अपना जीवन मान रहा था। तो उस वक्त भगत जी महाराज ने अपना हाथ लंबाया और उस वक्त बिना कटा जो भी वहाँ पे पॉपकॉर्न पड़ा हुआ था वो गुणात्यान स्वामी ने थोड़े से लेकर के भगत जी महाराज के हाथ में रखे। और उस वक्त भगत जी महाराज गुणात्यान स्वामी को प्रार्थना करते हैं। एक दाना उसने हाथ में लिया और प्रार्थना करते हैं कि स्वामी दया करो, मेरा स्वाद टल जाए। और उस वक्त गुणात्यान स्वामी ने प्रसन्नता से कहा कि जा प्राग जी, तेरा स्वाद टल जाएगा। एक दाना लेकर के अपने मुंह में भगत जी महाराज ने रखा, दूसरा दाना हाथ में लिया और गुणात्यान स्वामी से प्रार्थना करते कि स्वामी मेरे अंदर से काम वो जल जाए। गुणात्यान स्वामी ने कहा कि जा तेरा काम जल जाएगा। और वो एक दाना मुंह में रखा और ऐसे करते करते सारे जो दोष वो गुणात्यान स्वामी ने टाल दिए। तब जो हरिभक्त संत लोग बैठे थे उनको पता चला कि ये जो प्रसाद गुणात्यान स्वामी ने भगत जी महाराज को दिया वो कुछ अलग प्रसाद था और हमें जो प्रसाद दिया गया वो कुछ अलग था। इसका कारण यही था कि गुणात्यान स्वामी की अनुवृत्ति, गुणात्यान स्वामी की इच्छा के अनुसार भगत जी महाराज ने अपना जीवन बनाया हुआ था। कभी गुणात्यान स्वामी की कोई भी आज्ञा उसमें भगत जी महाराज ने शंका नहीं की थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि किसी ने आकर के गुणात्यान स्वामी से कहा कि स्वामी आपको पात्र तो देखना था, क्या आपने अपनी प्रसन्नता, अपनी शक्ति, अपना ऐश्वर्य सब कुछ आपने भगत जी को दे दिया, लेकिन आपको पात्र तो देखना था। कोई पंडित, कोई पढ़ा लिखा, कोई विद्वान, उसको अगर आपने ये आपकी शक्ति, आपकी प्रसन्नता दी होती तो अच्छी तरह से काम हो सकता। लेकिन प्राग जी तो अबूझ है, प्राग जी तो अपना नाम भी सही ढंग से नहीं लिख सकता है और एक दर्जी परिवार से है, तो आपने ये गलत कर दिया। तब गुणात्यान स्वामी कहते कि देखो, मुझे तो प्राग जी को देने की कोई इच्छा नहीं थी, मैंने कभी इच्छा नहीं की थी, लेकिन प्राग जी की श्रद्धा ऐसी थी और प्राग जी की लगन ऐसी थी, प्राग जी को हमारे में इतना विश्वास था कि नहीं देना था, फिर भी हमारे हाथ वो छूट गए और भगत जी महाराज को हमने दे दिया। तो देखो, इस प्रकार की प्रसन्नता होती है जब आदमी के जीवन में श्रद्धा होती है और ऐसे भगवान के धारक सत्पुरुष, उनके वचन में जब उनको विश्वास आ जाता है और विश्वास से वो जब आज्ञा का पालन करते हैं तो इस प्रकार की प्रसन्नता उनके जीवन में उसको प्राप्त होती है। और भगवान ने मध्य का जो 11वां वचनामृत, उसमें भी यही बात बताई कि जो हरि भक्त होते हैं, जब भगवान में श्रद्धा रख करके भगवान की प्रसन्नता और ऐसे संत के आज्ञा का पालन करके जो भी क्रिया करते हैं तो भक्ति में रूपांतरित हो जाती है। तो हमारा भी यही कर्तव्य होता है कि भले हम जो भी कुछ करना है वो करते रहे। संसार का हमारा जो काम है, हमें नौकरी करनी है, हमें धंधा करना है या कुछ भी करना है, वो करते रहें, उसको बंद नहीं करना है। लेकिन उसके साथ ये भगवान में श्रद्धा, भगवान में विश्वास और ऐसे संत के वचन में विश्वास रख करके जो भी छोटी मोटी उनकी आज्ञा हो, उनका जब हम पालन करते हैं तो जो भी हमारी क्रिया होती है वो भक्ति में रूपांतरित हो जाती है और किसी भी प्रकार का उस क्रिया का हमारे जीवन में हमें बंधन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का उसका बोझा हमारे जीवन में नहीं रहता है। भगवान स्वामीनारायण के समय में सुंदरनियाणा के एक डोसा भक्त थे और वो भी भगवान स्वामीनारायण के काफ़ी अच्छे भक्त थे, श्रद्धावान थे और भगवान के वचन में वो संपूर्णतः विश्वास से जुड़े हुए थे और काफ़ी बड़ा धंधा भी वो करते थे। उसका गुड़ का धंधा था, सुबह जल्दी से उनका धंधा शुरू हो जाता था और रात को देरी तक उनका धंधा चलता रहता था। और ये डोसा भक्त जो हैं वो उसी में सुबह से शाम तक लगा रहते थे। एक बार भगवान स्वामीनारायण की खत आई कि जैसे ही ये खत आपको मिलती है आपको गढ़ड़ा आना है। तो सुबह 9 बजे उनको खत मिली तो ये भक्त इतना अपने व्यवहार में व्यस्त थे कि 9 बजे तक उनको नहाने का भी समय नहीं मिला था, पूजा भी बाकी थी।
तो उस वक्त वो भक्त ने कुछ सोचा नहीं। जैसे ही समाचार मिला, दुकान वैसे ही छोड़ करके वो गढ़ा की ओर चल पड़े। बीच में नदी आई, वहाँ पे स्नान कर लिया, अपनी पूजा कर ली और गढ़ा की ओर पहुँच गए। तो देखो, इतना बड़ा धंधा कर रहे थे, लेकिन भगवान और संत में श्रद्धा और विश्वास से वो जुड़े हुए थे। संपूर्णतः उनके वचन में विश्वास था, तो किसी भी प्रकार का बंधन उसको नहीं हुआ। धंधा करते हुए भी वो बिल्कुल अलिप्त थे, और जब भी छोड़ने का हुआ तो छोड़ने में उसको कोई समस्या नहीं हुई। तो हम भी जीवन में जो भी करते हैं, उसमें जब भगवान और संत के वचन में विश्वास आ जाता है, तो जो भी क्रिया हम करते, जो भी कार्य हम करते, उसका कभी बोझ हमारे जीवन में हमें नहीं लगेगा, उसका बंधन भी हमारे जीवन में नहीं होगा, और हम चैन से और शांति से हमारा जीवन को गुजार सकेंगे। तो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे ही गुरु प्राप्त हुए कि जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा ये बातें सारी सिद्ध कर रखी है, कि जिन्होंने श्रद्धा से अपने गुरु को अच्छी तरह से प्रसन्न किए हुए हैं। उनके वचन में उन्होंने बिल्कुल विश्वास रखा हुआ है, कभी उनके वचन में उन्होंने शंका भी नहीं की हुई है, और अच्छी तरह से विश्वास रख करके उनका पालन किया हुआ है। ऐसे गुरु हमें प्राप्त हुए हैं, प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के जीवन के द्वारा एक आदर्श उन्होंने स्थापित किया हुआ है। और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज जैसे गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। और ये गुरुजन जो हमको प्राप्त हुए हैं, उनके जीवन ऐसा था कि उनके जीवन के द्वारा भी हमें काफ़ी कुछ प्रेरणा प्राप्त होती है, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। वो सिर्फ बातें नहीं करते हैं, लेकिन अपने जीवन में इस प्रकार की श्रद्धा का हमें दर्शन होता है, और गुरु में विश्वास किस प्रकार रखना चाहिए वो भी इन गुरु के जीवनों के द्वारा, उनके आदर्श के द्वारा हमें समझ में आता है। महंत स्वामी महाराज के जीवन में जब उन्होंने दीक्षा भी नहीं ली थी, करीबन 56-57 की ये बात है, जब महंत स्वामी महाराज योग में थे, विनु भगत उनका नाम था, और योगी जी महाराज के साथ वो सब जगह घूमते थे। दीक्षा लेने में भी अभी 6-7 महीने का समय था। तो उस वक्त एक दिन उनका ये क्रम था कि नहा धो पूजा कर करके वो योगी जी महाराज के दर्शन करने के बाद जो भी नाश्ता खाना करना था वो करते थे। तो सुबह जब योगी जी महाराज के दर्शन करने के लिए मैं विनु भगत एक बार गए, तो उस दिन योगी जी महाराज ने सुबह उनको विनती की कि विनु भाई आज क्या निर्जल उपवास करोगे? तो विनु भाई ने प्रेम से हाथ जोड़ करके योगी जी महाराज को कहा कि हाँ स्वामी, जैसी आपकी इच्छा, मैं निर्जल उपवास करूँगा। और उस दिन उन्होंने निर्जल उपवास किया। उपवास तो करते थे, लेकिन सारा दिन सेवा में भी जुड़ना पड़ता था। कुछ न कुछ सेवा वो योगी जी महाराज की आज्ञा से वो करते रहते थे। दूसरे दिन सुबह जब स्नान वगैरह से वो निपटा करके योगी जी महाराज के दर्शन के लिए गए, तो दोबारा योगी जी महाराज ने यही विनती की कि विनु भाई आज निर्जल उपवास करोगे? तो महंत स्वामी महाराज ने, विनु भाई ने प्रेम से हाँ बोल दिया, और दूसरे दिन भी उन्होंने निर्जल उपवास किए। 48 आवर्स 48 घंटे तक तो उनको निर्जल उपवास हो गए। तीसरे दिन सुबह वही क्रम, योगी जी महाराज के दर्शन के लिए गए, और योगी जी महाराज ने उस दिन भी महंत स्वामी महाराज को कहा कि क्या आज निर्जल उपवास करोगे? और महंत स्वामी महाराज ने प्रेम से बोला कि हाँ स्वामी, जैसी आपकी इच्छा, हम निर्जल उपवास करेंगे। ये 48 घंटे का तो उपवास हो चुका है, फिर भी इतनी ही श्रद्धा से, इतने ही विश्वास से महंत स्वामी महाराज ने तीसरे दिन भी निर्जल उपवास किया। चौथे दिन वही क्रम, वो अपनी क्रिया निपटा करके जब योगी जी महाराज के पास गए, वैसे दूसरा कोई होता तो पहले ही
जा करके व्रत का पारणा करके उसके बाद योगी जी महाराज के दर्शन के लिए जाते। लेकिन ये तो महंत स्वामी महाराज थे, उनको श्रद्धा थी, उनको अपने गुरु में विश्वास था, तो योगी जी महाराज के दर्शन के लिए जाते थे। तो दर्शन के लिए जब गए तो चौथे दिन योगी जी महाराज ने वही आदेश दिया कि क्या आज निर्जल उपवास करोगे। तब विनु भाई ने सहर्ष उसका भी स्वीकार कर लिया। 72 आवर्स का तो निर्जल उपवास हो चुका है और फिर भी योगी जी महाराज का आदेश हुआ, प्रेम से उन्होंने वो भी स्वीकार कर लिया और चौथे दिन भी उन्होंने निर्जल उपवास किया। और चौथे दिन के बाद 5वें दिन सुबह वैसे ही योगी जी महाराज के दर्शन के लिए गए। तब योगी जी महाराज ने वही बात बताई कि क्या आज निर्जल उपवास करोगे। तो विनु भाई ने तब भी प्रेम से हाथ जोड़ कर कहा कि स्वामी जैसी आपकी इच्छा। तो उस दिन भी महंत स्वामी महाराज ने ये उपवास किया। तो 96 घंटे का तो उपवास हो चुका है और फिर भी महंत स्वामी महाराज ने ये 5वें दिन का भी निर्जल उपवास किया। और 6ठे दिन जब योगी जी महाराज के दर्शन के लिए गए, 120 घंटे के निर्जल उपवास तो हो चुके हैं। तब योगी जी महाराज इतने प्रसन्न थे, खुद ने ही नींबू पानी का शरबत तैयार अपने हाथों से बना करके तैयार रखा था। और जैसे ही विनु भाई वहाँ पे पहुँचे तो अपने हाथों से उनको ये व्रत का मतलब ये पारणा करवाया और अपने हाथों से उनको ये शरबत पिलाया और इतनी प्रसन्नता व्यक्त की। तो महंत स्वामी महाराज कहते हैं कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। तो देखो इस प्रकार की श्रद्धा और इस प्रकार का विश्वास जो महंत स्वामी महाराज को योगी जी महाराज में था। और कई सालों के बाद किसी ने महंत स्वामी महाराज से पूछा कि आपको नहीं लगा कि ये 5 निर्जल उपवास योगी जी महाराज ने आपको करवाया तो ये जबरदस्ती आपके ऊपर हो रही थी। तब महंत स्वामी महाराज कहते हैं कि जबरदस्ती की बात ही नहीं है, कि अगर योगी जी महाराज को हमारे प्रति प्रेम नहीं होता, हमारे प्रति लगाव नहीं होता, तो किसी भी तरह इस प्रकार की आज्ञा, इस प्रकार का आदेश वो करते नहीं। उनको हमारे प्रति प्रेम था, हमारे प्रति लगाव था, इस वजह से उन्होंने ये आज्ञा की हुई थी। तो ऐसे गुरु हमें प्राप्त हुए हैं कि जीवन में इस प्रकार की उनको श्रद्धा थी और श्रद्धा से अपने गुरु को किस प्रकार उन्होंने प्रसन्न किया हुआ है। कोई भी उनकी आज्ञा थी, उनका कभी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। विश्वास से सभी योगी जी महाराज की और प्रमुख स्वामी महाराज की जो भी आज्ञाएं थी उनका उन्होंने पालन किया है। तो हम भाग्यशाली इसलिए कि इस प्रकार के गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। तो आज के दिन हमें भी यही प्रार्थना करनी है कि गुरुजी आपने जैसे अपने गुरुजन को प्रसन्न किए हुए हैं, श्रद्धा से आप उनके साथ जुड़ गए थे, तो आज के दिन आप हमें भी ऐसे आशीर्वाद दो कि हम भी इस प्रकार की श्रद्धा और विश्वास से आप में जुड़ सके। इस प्रकार की बुद्धि, शक्ति, बल हमें सबको प्राप्त हो, वही आपके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।